हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज एंड एडवेंचरर डेली ग्राइंड एट एज ऑफ 29 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हाजिमे को, जो कि बड़े ही आराम से मजे में सो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ऑलिव को, जो कि अपनी रिसर्च कर रही होती है उस स्पीसीज के बारे में। एंड उसे पता चलता है कि इस तरह की जो स्पीसीज होती है वो रात को लेट होने पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। हम देखते हैं कि ऐसा ही होता भी है। और जो रियोड़ी होती है उसकी बॉडी अचानक से ग्रो कर जाती है एंड वो एक लेडी की तरह दिख रही होती है। एंड हम देखते हैं कि वो हाजिमो को देख के उसको सूंघ के कहते हैं कि वाह, इसकी बॉडी सच में कमाल की स्मेल कर रही है। तभी हम देखते हैं अगला दिन, जहाँ पर जो हाजिमे होता है वो ऑलिव के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नींद में होता है, जिसे देखकर ऑलिव उससे पूछते हैं कि क्या हुआ हाजिमे, तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा हो थके हुए थके से। तभी हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो बताता है कि वेल, कल रात को इससे एक सपना आया था जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगा और इसी वजह से उसकी ये हालत है। देन हम देखते हैं कि जो ऑलिव होती है उसे बताती है कि वेल, तुमने मुझसे पूछा था ना वो स्पीसीज के बारे में जो कि रियोड़ी है, तो मुझे उसके बारे में पता चल गया है। एंड वो उसे बताता है कि ये जो स्पीसीज है इसे स्कबस कहते हैं। हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये जो स्पीसीज है ये एक एशियंट स्पीसीज है जो कि काफ़ी कम पाई जाती है। वो बताती है कि हमारी दुनिया में काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि ह्यूमंस, ड्वार्फ्स, यहाँ तक कि एल्फ्स भी हैं और बीस्ट भी हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं, जैसे कि कह सकते हैं यानी कि वैम्पायर्स, यानी कि वुल्फ ट्विन्स और भी काफ़ी सारी स्पीसीज जो जिनको हम एक एशियंट स्पीसीज कहते हैं। और ये सक्यूबस भी उन्हीं में से एक है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हाजिमे होता है उसको समझ में आता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। एंड वो कहता है कि क्या तुम कन्फर्म हो उसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि ऑलिव कहती है कि बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल, मैं इसकी इस तरह के एक इंसान को जानता हूँ और मुझे शायद वहीं जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो रियोडी के लेके वहीं जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस घर में पहुंचता है वो देखता है कि उस घर में एक लड़की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है। एंड हम देखते हैं कि वो किसी से डील कर रही होती है, वो एक आदमी से डील कर रही होती है जो कि उसको कुछ पैसे दे रहा होता है। बट वो कहती है कि नहीं, तुम इतने पैसों में तो मेरा एक घंटा भी नहीं खरीद सकते हो, तुम और क्या खरीदोगे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी उसको फोर्स करने लगता है वो अचानक से उसको पटक देती है नीचे ज़मीन पे, जिससे उसकी हालत बुरी हो जाती है। एंड वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतने से पैसों से मेरा बिजनेस खरीदोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जल्दी से निकलो यहाँ से। एंड हम ये देखते हैं कि वो उसे वहाँ से फेंक देती है उठा के। तभी हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो फाइनली उससे मिलता है एंड हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम है वेरोनिका। एंड हम देखते हैं कि वेरोनिका एक बिजनेसमैन होती है, या शायद बिजनेस वूमेन कह सकते हो आप। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो जैसी हाजिमे को देखती है वो बताती है कि अच्छा, तो तुमने जो लेटर में बताया था वो शायद इसी लड़की के बारे में था। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि हाँ, ये इसी लड़की के बारे में था। एंड हम देखते हैं कि वो उस लड़की यानी कि रियोड़ी से कहते हैं कि रियोड़ी, जल्दी से अपना हाथ मुझे दो। एंड हम देखते हैं कि वो उसके हाथ को पकड़ती है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है वो एक मैजिक करती है, जिसकी वजह से जो रियोड़ी होती है उसकी बॉडी अचानक से ग्रो कर जाती है। एंड वो पूछती है कि आपने ये कैसे किया। तभी वो कहती है कि वेल, मैं स्ट्रांग हूँ इसी वजह से। तभी वो कहती है कि वेल, मैं भी आपकी तरह स्ट्रांग बनना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड हम देखते हैं कि जो वॉलिंका होती है वो कहती है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल, तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये भी हमारी तरह ही है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हाजिमे होता है वो कहता है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब एक बात बताओ कि तुम यहाँ तक मेरे लिए आए तो तुम्हें उसके बदले में तुम्हें मुझसे कितने पैसे चाहिए। बट वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट तभी वो कहता है कि सच में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ तुम कितनी बुरी हो। अगर मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो पक्का तुम कुछ उल्टे सीधे काम करोगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। बट हम देखते हैं कि फाइनली उसके बाद अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाजिमे फिर से आज अपने कमरे में सो रहा होता है एंड जो रियोड़ी होती है उसकी बॉडी ग्रो कर चुकी होती है। तभी अचानक से गेट पे कोई आता है। रियोड़ी उसे खोलने के लिए जाती है तो देखती है कि जो वेलोनिका है वो वहाँ पे खड़ी है। एंड हम देखते हैं कि वेलोनिका उससे कहती है कि वाह, तुम तो सच में ग्रो कर गई। तभी हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो कहता है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा शोर क्यों है। तभी हम देखते हैं कि जो वेलोनिका होती है वो कहती है कि वेल, मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम रियोड़ी को मुझे दे दो, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, इसके पास काफ़ी बढ़िया टैलेंट भी है। और हम देखते हैं कि हाजिमे उससे कहता है कि यार, तुमने क्या कहा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता वेलोनिका। बट हम देखते हैं कि जो वेलोनिका होती है कहती है कि वेल, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे साथ रियोड़ी नहीं रहेगी तुम अपने एडवेंचरन का काम बहुत ही आराम से कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है वेल, बात तो ये सही कह रही है, अगर रियोड़ी यहाँ से चली जाएगी तो मैं आराम से काम कर पाऊंगा और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे भी ये बात कहता है जो रियोड़ी होती है वो ये बात सुन लेती है एंड उसे बहुत बुरा लगता है एंड वो वहाँ से निकल लेती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि वेल, तुमने देखा ना, तुमने कल मुझसे कहा था कि मैं बहुत बड़ी हूँ, तो देखो फिर मैंने क्या किया। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद फाइनली वो लोग पहुँचते हैं डंजन के गेट पे, जहाँ पे वो लोग आज फिर से डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो रियोड़ी से कहता है कि और बताओ रियोड़ी, आज तो कमाल आएगा, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें। बट रियोड़ी कहती है कि नहीं, मैं तो एक यूजलेस हूँ ना, आपको तो मेरी ज़रूरत है नहीं। देन हम देखते हैं कि वेल उसकी बातों को इग्नोर करता है एंड
जो वोलेनिका होती है वो कहती है कि नहीं नहीं रूडी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। एंड वो लोग फाइनली डंजन के अंदर जाते हैं। डंजन के अंदर जाके वो सोचने लगता है कि क्या सच में वोलेनिका को मैं उसे ले जाने दूँ, क्या कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो सोचता है कि वेल वैसे उसने मुझे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बट तभी अचानक से वो कहता है कि रुको, वहाँ पे एक ट्रैप है। बट हम देखते हैं कि रूडी गलती से उस ट्रैप पे अपना पैर डाल देता है एंड उसके बाद एक अजीब सा मैजिक होने लगता है एंड उस मैजिक की वजह से जो वोलेनिका है उसे भी उस मैजिक के अंदर जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हाजिमा होता है वो प्लान बना रहा है उसके आदमी के साथ, यानी कि वेलोनिका के साथ। जो उसका गार्ड होता है उसके साथ प्लान बना रहा होता है कि उसे क्या करना है। वो बताता है कि वेल यहाँ पे 10 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें देखने के लिए मिलती है और मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी डीप फ्लोर पे चले गए हैं, तो हमें नीचे तक जाना होगा और शायद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल के मॉन्स्टर्स होंगे जिनकी वजह से वेलोनिका को भी दिक्कत हो सकती है। हम देखते हैं फाइनली वो भागते हुए डंजन के अंदर जाने लगते हैं नीचे फ्लोर पे। दूसरी ओर हम देखते हैं जो रीडी होती है वो वेलोनिका को बताती है कि वेल वो उसकी मदद करेगी क्योंकि वो उसे लेके आई है। और हमें सच में इसे देख के हंसी आती है यार कि सच में वो उसकी मदद करेगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वेलोनिका के सामने जो वेलोनिका होती है वो रूडी से कहती है कि क्या सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी हम देखते हैं रूडी कहते हैं कि बिल्कुल, मैं एक एडवेंचरर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं स्ट्रांग तो होंगी, बट वो अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। तभी अचानक से रूडी के सामने एक मॉन्स्टर रह जाता है जिसे देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बट हम देखते हैं कि जो वेलोनिका होती है वो केवल एक मुक्का मारती है उस मॉन्स्टर को एंड वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड रूडी उससे कहती है कि वाह, आप तो सच में काफ़ी कमाल की हो मिस। देन हम देखते हैं कि फाइनली जो वेलोनिका होती है वो कहती है कि बता एक बात बताओ कि रीडी तुम काफ़ी ज़्यादा डर गई थी ना उसे देख के। बट रीडी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसे देख के जो रीडी होती है वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो रोने लगती है लिटरली। बट हम देखते हैं कि वेलोनिका उसे चुप करवाती है एंड फाइनली वो लोग एक गुफा की तरफ भागने लगते हैं। उस गुफा के अंदर जाने के बाद वहाँ पे उन्हें एक चेस्ट दिखता है एंड वो लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें। तभी हम देखते हैं रीडी उससे कहती है वेलोनिका से कि वेलोनिका तुम अंदर जाके छुप जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगी और उससे लड़ूंगी। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वेलोनिका होती है वो कहती है कि वेल तुम सच में काफ़ी कमाल की हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि एक एडवेंचरर होने के नाते तुम्हें अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। हम दोनों ही इसमें छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों उस बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आता है जो कि वहाँ पे उन लोगों के इंतजार करने लगता है कि शायद वो लोग बाहर निकलेंगे, बट वो दोनों अंदर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेलोनिका उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहती हो, बट वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। तभी हम देखते हैं कि वेलोनिका उससे कहते हैं कि वेल अगर तुम चाहो तो तुम अच्छे से पैसे कमा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ब्यूटी है जो कि काफ़ी बढ़िया टैलेंट है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है कि क्या सच में, क्या मैं अगर इनके साथ ज्वाइन हो जाऊंगी तो हाजिमे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी वजह से। एंड हम देखते हैं कि वो यही सब सोच रही होती है। वहीं दूसरी ओर जो हाजिमे होता है वो फाइनली उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है एंड वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। बट हम देखते हैं कि हाजिमे केवल एक अटैक करता है एंड वो मॉन्स्टर खत्म। तभी हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसको वहाँ पे र्यूडी की स्वॉर्ड मिलती है एंड उसे लगता है कि शायद वो मर गई। बट हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, चीज क्या क्या कहते हैं उसे, जो खजाने वाला बॉक्स होता है, अचानक से वो उसके अंदर देखता है कि र्यूडी और वोल्निका दोनों वहाँ पे हैं। वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहता है र्यूडी से कि र्यूडी जल्दी चलो, अब हमें यहाँ पे अपना काम भी करना है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलते हैं एंड काफ़ी सारे चीज़ों को इकट्ठा करते हुए निकलते हैं ताकि वो काफ़ी अच्छे से पैसे कमा सके। एंड फाइनली जब वो बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से बाहर निकल चुके हैं डंजन से। एंड देन हम देखते हैं कि जो रीडी होती है वो पूछती है हाजिमे से कि हाजिमे तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं शायद तुम्हारे कभी भी काम नहीं आ पाऊंगी और मैं एक एडवेंचरर होने के नाते बिल्कुल फेल हूँ। बट हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसने कहा तुमसे, तुम्हारे पास भी एक टैलेंट है। तुम्हें पता है वो टैलेंट क्या है? कि तुम एक बहुत बड़ी स्टूपिड हो और हमेशा हंसती रहती हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उनके इस बॉन्ड को देख के जो वेलोनिका होती है वो कहते हैं कि सच में मुझे लगा था कि तुम कभी पास नहीं हो पाओगे हाजिमे, बट तुम सच में पास हो गए। तुम्हारे इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा गहरा बॉन्ड है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब इसके साथ ही रहना चाहिए। हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।